आप क्रिकेट या फुटबॉल देखते ही होंगे। क्या दुनिया में कोई भी ऐसी टीम है जो हमेशा जीतती रही है? हाँ, कभी कभी होता है कि हम लगातार जीतते हैं पर हारते भी हैं, और हार जीत खेल में चलती रहती है। ये जिंदगी का भी है। कुछ लोग थोड़ा सा कभी कभी हाँ जीतते हैं, किस्मत अच्छी होती है किसी की, अक्सर जीतते हैं। भाई क्रिकेट में से ऑस्ट्रेलिया, आजकल इंडिया, ये अक्सर जीतते हैं, पर हारते तो हैं ही ना। कभी कभी कोई टीम हारती भी है, थोड़ा लंबा भी हारती है कई बार, पर जो उस हार में डूबती नहीं है, उस हार से सीखती है और प्रयास करती रहती है, वही टीम बेहतर होती है और कभी ना कभी फिर इतिहास बदलती भी है। यही मानव जीवन पर भी लागू है। जो हार नहीं मानता, जो मन से हारता नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीत के भी अगर जिस दिन आप मन से हार गए कि भैया अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर अपने मान से नहीं हारे तो सितारे भी मजबूर हो जाएंगे आपका साथ देने के लिए। नथिंग इज पावरफुल देन विल ऑफ द मैन। मनुष्य की इच्छा शक्ति से ज़्यादा तो कोई भी शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए सफलता के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। अब ग्रह नक्षत्रों की बात हम जरूर करेंगे कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के क्या दिखा रहा है, चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, धन है, पैसा है, प्रेम है, परिवार है, पति पत्नी का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेम आदि जो है सबका बातें करेंगे। स्वास्थ्य वगैरह है ना, अब्रॉड जाना है, सबके बारे में बातें करेंगे। कोई रेमेडी है, किस बात का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और कोई इवेंट अगर दिखा रहे हैं तो वो किस तारीख को हो सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात की देख लेते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सबसे पहले प्रथम भाव में ही मंगल, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर राशि के नहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ आप ही के बैठे हुए हैं। क्योंकि किसी की राशि ये होगी तब भी नहीं बैठे, ये होगी तब भी नहीं बैठे, कुंभ होगी, मीन होगी तो एक राहु ही बैठा है। आप ही की राशि में 3 बैठे हैं इस महीने। तो आपकी राशि महत्वपूर्ण है इस महीने के लिए। खास करके शुरू के जो 15 दिन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ इवेंट जरूर होंगे लाइफ में, ऐसे नहीं जाने वाले से होता ना, कोई खास कुछ नहीं हो रहा, बहुत चांस है। क्या इवेंट हो सकते हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले पंचम, आपकी जो प्रथम संतान है उसका कुछ, उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आपको कोई कुछ करने का मौका मिल सकता है जिंदगी में। ऐसे बोलते हैं यार कुछ मौका मिले तब कुछ करें ना, एबिलिटी तो बहुत है हमारे पास, पर हम कुछ कोई मौका, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जिससे हम बोल सकें, बातें कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी जो क्षमताएं हैं उसको दिखा सकें। क्षमताएं नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पर है तो कुछ अगर किसी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको क्रैक कर सकते हो, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस चीज़ को दिखा रहा है ये महीना, खास करके पहले 18 दिन तक आप ले सकते हो। इसके साथ साथ बुध का यहाँ जो प्रवेश हो रहा है, बुध ये कह रहे हैं कि आपके बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर में भी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अभी जो करियर और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है 7 तारीख के बाद दिखा रहा है ज़्यादा, 7 तारीख के बाद से पूरे एंड तक। हालांकि उसमें आपके बिजनेस में, करियर में जो एक ब्रेक सा लगा हुआ था ना, उसमें आपको शुरुआत से ही ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, पर 7-8 तारीख के बाद थोड़ी तेजी आएगी, यहाँ पर ये दिखता है। और तारीखें कौन सी रहेंगी बिजनेस में और आपके करियर में, जॉब में, जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ अच्छा बड़ा कुछ इस तरह का हो सकता है, उसके लिए जो तारीखें रहेंगी वो 8, 9, 17, 18 और 26, 7 तारीख के बाद की तारीखें हैं यहाँ पर। और अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति है, आप स्पोर्ट्स में हो और परफॉर्म करते हो, आप आर्मी में हो, आप लाइजनिंग के काम में हो, आप फ्लैट के काम में हो, तो फिर आपके लिए 4, 5, 13, 14, 21 तारीख के करियर के हिसाब से कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पर इनमें गुस्से का ध्यान रखना है, धैर्य रखना है थोड़ा। आप थोड़ा सा ना वाणी को भी कटु बोल सकते हो इन दिनों। और ये जॉब में, व्यापार में तो है, घर में भी ध्यान रखना है। पति पत्नी के बीच में भी कुछ बहसबाजी इन तारीखों में हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। प्रेम से बात करें, राहिमन मीठा मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और हो को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कई बार जब आप गुस्से में होते हैं ना और सामने वाला थोड़ा शांति से जवाब देता तो आपका गुस्सा भी फिर शांत हो जाता है, आपको भी ध्यान हो जाता है यार मैं इतना क्यों आग बबूला हो रहा हूँ, है ना। वैसे भी ज़िंदगी इतनी बड़ी तो है नहीं कि अब गुस्से में निकाल दो उसे, दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो ये वाली तो नहीं मिलेगी, है ना।
तो इस चीज का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि मंगल ये है अग्नि के ग्रह हैं भाई, और अग्नि राशि में बैठे हैं, साथ में सूर्य भी हैं। सूर्य तो आग का गोला है वैसे ही फिजिकली, तो गुस्से का तो दिखा रहा है। वाणी पे भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है इस महीने। और वैसे भी आप एक्स्ट्रा ऑनेस्ट होते हो, कोई छोटी सी बात उस तरह ना हो जिस तरह से होनी चाहिए, तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है ना। तो उस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं, दूसरा क्या दिखा रहा है। करियर में, जॉब में, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपका जॉब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से कोई परिवर्तन पॉसिबिलिटी है, कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। जरूर नहीं आएगा, डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली की दशा महादशा को, और वो तो मैं देख नहीं सकता, है ना। यहाँ पर सिर्फ गोचर की बात हो रही है, इतने सारे करोड़ों लोग हैं, पर इसमें यह है कि हाँ, ये केतु के आधार पर कह सकते हैं इन तारीखों को थोड़ा ध्यान ही रखो। कुछ नहीं होगा तो बहुत बढ़िया बात है, और कुछ होगा और आपको ध्यान है तो आप संभाल सकते हो। वो तारीख कौन सी है? पहली, 10वीं, 18वीं, 27वीं और 28वीं। वैसे इन तारीखों में गणेश जी की पूजा की जाए तो शायद कोई हेल्प हो। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपने अधिकार में तो कर्म ही है, अधिकार में, और रिजल्ट तो प्रभु को अपनी इच्छा से देना है। तो ये बात है। तो घर में फैमिली से दूर जाने का योग, ट्रैवल करने का योग, बाहर जाने का योग भी बना हुआ है राहु की वजह से। और ये जो योग बना है वो 5, 6, 14, 15, 23 और 22 तारीख को बना हुआ है। माता से मतभेद हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है यहाँ पे राहु की वजह से। ट्रैवल वगैरह हो सकते हैं, यात्राएं वगैरह हो सकती हैं। और इस दिन आप रियल एस्टेट से संबंधित कोई ना काम करें तो अच्छा रहेगा, जो मैंने तारीखें बताई हैं। वैसे भी ये साल रियल एस्टेट के काम में ना, जमीन के काम में, घर खरीदना, घर बेच, बहुत बढ़िया नहीं है। कुछ धोखा वगैरह होने का चांसेस है। अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे नहीं हुए तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, चीज़ें फंस सकती हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। पर फिर भी अगर आप काम कर ही रहे हो और आपको कुछ मतलब जमीन का काम चला हुआ है और काम ही यही है, तो 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 26 तारीखें जो हैं वो इस मामले में अच्छी हैं। इसी तरह वाहन के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया नहीं है, पर फिर भी 3, 4, 21, 22, 25, 31 तारीख के वाहन से संबंधित कोई काम करना है तो उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद, क्योंकि दशा महादशा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगी। इसके बाद जो राहुल है, राहु जो है माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता से मतभेद, दोस्तों फ्रेंड से कुछ गलत कड़वा अनुभव यहाँ पे रह सकता है। प्रेम और परिवार की अगर बात करें तो वैसे गुरु बैठे हुए हैं, और 7 तारीख के बाद से लेके फिर अच्छा है। 7 तारीख तक आपको थोड़ा मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, उसके बाद ठीक है। गुरु यहाँ बैठकर आपके लाभ को भी थोड़ा दिखा रहे हैं। अब गुरु वक्री से मार्गी भी हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से तो वक्री चल रहे थे तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, राशि के ही स्वामी है, पर मार्गी हो गए तो इस महीने आपको लाभ भी कराएंगे। और थोड़ा गुस्से को अगर आप शांत करेंगे तो बहुत अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। और अब्रॉड जाना, बाहर जाना, विदेश जाना, कहीं बाहर जाके कुछ बड़ा करना, उसके लिए काफ़ी बढ़िया जो महीना है ये। और अगर आप वास्तव में ऐसी कोई ट्राई कर रहे हो तो इन चीज़ों के लिए जो तारीखें अच्छी रहेंगी वो 6, 7, 15, 16, 23, 24 जो तारीखें हैं वो काफ़ी शुभ रहने वाली हैं। इसकी जो ग्रह की जो प्रेजेंस है, आप बढ़ाना चाहते हैं गुरु की प्रेजेंस को, तो आप गुरुवार के दिन हल्दी का जो पानी है ना उसमें स्नान कीजिए। आप हल्दी का टीका वगैरह भी लगा सकते हैं, शुभ रहेगा आपका लिए। और गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसके साथ साथ आपके जो गुरु हैं, साक्षात जो गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, आपसे बड़े हैं, आपकी माता हैं, पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उन सब के प्रति रेस्पेक्ट रखें। अपने धर्म के प्रति भी रेस्पेक्ट, ओवरऑल अध्यात्म के प्रति आपको रेस्पेक्ट रखना, ये भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप मंदिर वगैरह में कोई हेल्प करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा ये रहने वाला है। इस महीने के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है। खासकर अगर कहा जाए मई तक ये बहुत बढ़िया रेमेडी है तो अतिशयोक्ति नहीं है, सही ही है। इसके बाद बढ़ जाते हैं, शुक्र क्या कर रहे हैं। देखिए शुक्र की दो उसमें बांट सकते हैं आप। शुक्र आपके 18 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे, 18 के बाद यहाँ रहेंगे। तो 18 तारीख तक आपकी लाइफ में थोड़ा सा ईजीनेस रह सकती है, मतलब आप ईजीनेस का चाहोगे, चीज़ों को थोड़ा टाल सकते हो, कंफर्ट की तरफ जाना चाहोगे। और कंफर्ट हमेशा हमको कमज़ोर करता है तो अच्छी चीज़, मतलब भगवान ने बनाया तो सुख भोग जो बनाया उसी के बनाई हुई सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर वो आपको कमजोरी की तरफ ले जा सकता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपका धन पैसा से संबंधित कोई काम है ना, तो उसमें थोड़ा समझदारी से काम लेना है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप है, शुक्र धन स्वरूप है 12वें भाव में, तो ऐसे में लॉस होने का, व्यय होने का, खर्चा होने का चांसेस रहता है। यहाँ पर एक चीज़ के लिए ये फिर से ठीक है कि भैया आपका
कोई शत्रु वगैरह है तो वो कुछ खास ना बिगड़ पाए, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, या टफ कंडीशन बने तो उससे भी आप निकल जाओ, ये है। किसी को दिया हुआ पैसा शायद वापस आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे शुक्र बना रहे हैं। अगर ये चीज़ें हो सकती हैं तो किस तारीख पर हो सकती हैं? 1, 2, 10, 11, 18, 19, 19 के बाद 29 जो है, ये तारीखें जो है इस चीज़ के लिए आती हैं। शनि महाराज तृतीय भाव के शनि अभी आपके चल रहे हैं, शुभ शनि है, बढ़िया शनि है, अच्छे शनि है। छोटा भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बना के रखेंगे तो आपको पड़ोसियों का, भाई बहनों का साथ भी मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो फिर ये जो शनि महाराज है ना, आपको भाग्य की तरफ ले जाने वाले हैं। आपको वो रास्ता दिखाएंगे जिस पर आप चलोगे तो उससे आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, वो आपके पूरी ज़िंदगी काम आए। जैसे चाहे वो कोई डिग्री हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। या आपको वो हिम्मत देंगे उस रास्ते पर जाने की, जो आपको फिर आगे जीवन में पूरी ज़िंदगी मेहनत अगर आप करते रहे तो आपका साथ दे। ये शनि यहाँ पर विशेषता दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ फॉरेन कंट्री से, विदेशों से आपका कहीं अगर कुंडली में योग है तो ये आपको जोड़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्समैन, अपने आप को कहीं पे शो ऑफ कर, बताना, दिखाना अपने आप, जिसमें पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस हो, ऐसे कार्यों की तरफ आप जा सकते हो। आर्मी, और इसके साथ साथ आपका किसी तरह का स्पोर्ट्स है, आपका परफॉर्मेंस, वहाँ आपके लिए ये शनि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं पंचम भाव में, शनि की दृष्टि आ रही है, तो पंचम भाव इन चीज़ों का होता है। प्यार मोहब्बत आपस में, उसके लिए अच्छा महीना है। खास करके 7 तारीख के बाद काफ़ी ठीक है, और 18 के बाद और भी बेटर है। 18 के बाद क्या होगा? शुक्र यहाँ आ जाएंगे। जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो फिर 11वें भाव का स्वामी आपके पहले ही भाव में यार धन का योग बनाएंगे, लक्ष्मी का योग बनाएंगे, तो आपका 18, 19 और 29 तारीख जो है धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छी दिखा रहा है। सूर्य जो है फिर 15 तारीख को यहाँ चले जाएंगे। सूर्य का यहाँ पे आना तो राजयोग था, यहाँ पे आना लक्ष्मी योग हो जाएगा। तो जब राजयोग की बात करेंगे तो उसमें गुरु, मंगल और सूर्य आ रहे हैं, और जब लक्ष्मी योग की बात करते हैं हम, उसमें भी गुरु, सूर्य और शुक्र आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र जब यहाँ आएंगे तो लक्ष्मी योग बना देंगे। इस तरह से आपके यहाँ पर है। 15 तारीख के बाद सूर्य आपके लक्ष्मी योग बना रहे हैं। सूर्य आपको लक्ष्मी दे सकते हैं, मतलब 20, 29 और 30 तारीख को सूर्य के कारण, पिता के कारण, गुरु के कारण, हायर एजुकेशन के कारण आपके लक्ष्मी आ सकती है। ट्रैवल के कारण, भाग्य के कारण, जैसे हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे पैसा लगाते हैं, लक के थ्रू, अब वो लक भी आपने ही कमाया, पर उसके थ्रू धन आने का योग यहाँ पर बनता है। स्टॉक मार्केट आदि के मामले में वैसे महीना ठीक है, पर 18 तारीख के बाद ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। राहु और केतु की बात करने में, केतु की हमने बात की कि भैया देखो, आप कार्य में बदलाव आ सकता है, चेंजेज आ सकता है। कई बार ये बदलाव व्यक्ति खुद ही कर लेता है, उसको पसंद नहीं आती चीज़ें, हालांकि इतनी बुरी होती नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। राहु का हम बात कर चुके हैं कि भाई रियल एस्टेट, जमीन, मातृभूमि आदि से दूर जाने का जो है राहु दिखा रहे हैं। बुध की बात भी कर ली, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, शुक्र, बुध, सभी की बातें कर दी। अगर माता पिता की बात करें तो दोनों से ही रिश्तों को संभाल के रखना है। दोनों की लाइफ में कुछ कठिन समय रह सकता है, क्योंकि पिता के 2nd भाव में केतु दिखा रहा है, और ये पिता की फैमिली भी है। ये माता के भाव में तो राहु बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ये आपकी कह सकते हैं बड़ी भाभी को दिखाता है ये वाला भाव, उनके गुरु चल रहा है, तो उनके लिए ये अच्छा समय, उनकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, उनको संतान प्राप्ति भी हो सकती है, और आपके लिए भी संतान प्राप्ति का योग बन रहा है यहाँ पर। ये संतान प्राप्ति, अगर आप महिला हैं और संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। प्रेम के लिए भी ये इस चीज़ को दिखा रहा है, बढ़िया है। थोड़ा बहुत छोटे भाई बहनों से आपको बना के रखना है, आपको रिश्तों की अगर हम बात करें तो। और ये जो भाव आ गया आपका 1, 2, 3, 4, आपके बड़े भाई के सुख में उसको कोई वृद्धि हो सकती है, उसको कहीं से प्रताप, नाम, यश, फेम मिल सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। और काम पे उनका फोकस ज़्यादा रहेगा, हालांकि कंफर्ट के उनकी कमी आ सकती है। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर, उससे पहले थोड़े से मुहूर्त देख लेते हैं। हमने शादी विवाह के लिए जो महीना है ठीक ही है, कोई बहुत ग्रेट है आप कह सकते हो, बहुत ग्रेट नहीं, सही ग्रेट है, क्योंकि खास करके आपके 7 तारीख के बाद सप्तमेश पर सप्तम की दृष्टि पड़ेगी, तो बिजनेस की दृष्टि से भी ठीक है। और गुरु पंचम में आ रहे हैं, जब गुरु पंचम में होते हैं, सप्तम में होते हैं, एकादश में होते हैं, या फिर
प्रथम भाव में होते हैं तो शादी के लिए अच्छे होते हैं। तो शादी के लिए तिथियां कौन सी अच्छी हैं? 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30 और 31 ये जो तारीखें हैं वो शुभ हैं। कोई चीज़ की आपको शुरुआत करनी है, किसी चीज़ का नाम रखना है ना, तो उसके लिए 3, 4, 7, 8, 12, 17, 18 ये तारीखें शुभ हैं। 22, 25 भी ठीक है। और विद्या आरंभ, कोई कोर्स आपको सीखना है, कोई एजुकेशन लेनी है, कुछ कहीं विद्या के लिए ग्रहण करने आपको जाना है, इस तरह का आप कह सकते हैं। 5, 7, 12, 15, 21, 26, 31 जो है तारीख के लिए आपके लिए शुभ रहेंगी। वाहन से संबंधित, हालांकि बहुत शुभ महीना नहीं है पर फिर भी 3, 4, 21, 22, 25, 31 जो तारीखें ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें पूरे महीने में भी तो 3, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 18, 20, 22, 25, 31 जो तारीखें हैं वो ठीक हैं। इनमें से 19 बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मतलब उसको छोड़ सकते तो आप छोड़ दें तो ठीक ही रहेगा, बाकी की ज़्यादा शुभ है इससे। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 14 तारीख की लोहरी है तो आपको लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 तारीख का पोंगल है, आपका मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती है। 26 तारीख का रिपब्लिक डे है। 25 की पौष की पूर्णिमा है। इससे पहले 11 तारीख की पौष की अमावस्या है। अमावस्या के ठीक 15 दिन बाद आपका पूर्णिमा हो गया, जैसे हमेशा होता है। 7 तारीख की सफला एकादशी है और 21 तारीख की पौष पुत्रदा एकादशी, संतान प्राप्ति की एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 तारीख की भौम प्रदोष व्रत है। 22 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत है। 9 तारीख की ही शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 29 की संकष्टी है आपका और 15 तारीख की संक्रांति है। देखिए संकष्टी है, अमावस्या है, संक्रांति है, पूर्णिमा है, हर महीने आते हैं। इन दिन हमको दान पुण्य वगैरह, किसी की हेल्प करना, अपने पितरों के नाम से दान करना, गीता आदि का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी करते रहो तो पॉसिबल है कि कोई दिक्कत ना आए, छोटी मोटी दिक्कत आएगी तो हैंडल हो जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि तो कुंडली में ही पता है कि किसका कर्म कितना स्ट्रांग है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प होगी, आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। और अगले वीडियो तक मुझको विदा दीजिए और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सीखते रहें, सुनते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नमस्कार, धन्यवाद।